हाथ में AK-47 राइफल और शरीर पर यूपी पुलिस की वर्दी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिमाग के अंदर चल रहा होता चंबल, बीहड़ और पाठा के डकैतों के सफाई का प्लान। खुद के पैसे से जंगलों में खड़े किए मुखबिर और मिलती जानकारी तो जाबाज IPS लाओ लश्कर के साथ निकल पड़ता। सामने होते खुखार डकैतों की फोर्स और रियल लाइफ का सुपर कॉप विलेन को सरेंडर करने का सुनाता हुक्म। चलती गोली तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की राइफल भी उगलती है बारूद। फिर क्या था, यह सिलसिला चल पड़ा। जंगलों के डकैतों का IPS ने पूरी तरह से द एंड कर दिया। सरकार भी गदगद और IPS को अवार्ड के साथ मिले कई प्रमोशन। IPS के चर्चे दिल्ली तक में सुनाई देते तो उन्हें यूपी से गृह मंत्री अमित शाह ने तलब कर लिया। काम का इनाम मिला और यूपी की रियल लाइफ के सुपर कॉप को भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल BSF की DG बना दिया गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं सीनियर IPS दलजीत सिंह चौधरी की, जिन्हें यूपी में आज भी लोग रियल लाइफ के सुपर कॉप के नाम से पुकारते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने वाले चंबल की बीहड़ क्षेत्र से खूंखार डकैतों का सफाया IPS दलजीत सिंह चौधरी ने किया। जानकार बताते हैं कि 2003 में मुलायम सिंह यादव यूपी के CM बने और उन्होंने SSP दलजीत सिंह चौधरी को इटावा भेज दिया। दलजीत सिंह ने मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस से तालमेल रखकर मुठभेड़ों में कई डकैतों को मार गिराया। वर्ष 2007 तक सभी खूंखार डाकू या तो मारे जा चुके थे या फिर समर्पण करने को मजबूर हो गए थे। जानकार ये तक बताते हैं कि कई दशकों तक बागियों की शरण स्थली रहे बीहड़ में 2003 से 2007 तक नया सवेरा IPS दलजीत सिंह चौधरी के चलते ही हुआ था। अब यूपी का ये जाबाज अफसर सरहद की सुरक्षा में भी लगा हुआ है। IPS दलजीत सिंह चौधरी के नाम से पाक आर्मी और रेंजर्स थर-थर कांपते हैं। आतंक भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। यूपी काडर के IPS दलजीत सिंह चौधरी को 2024 में BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया था। बतौर BSF की DG रहते हुए दलजीत सिंह चौधरी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन भी लिया, पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा पुख्ता की और जिसके कारण पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई। जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 सैलानियों की हत्या कर दी तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर BSF द्वारा पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर नापाक हरकत का कठोरता के साथ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में स्थित आतंकवादी लॉन्च पैड को BSF ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले 7 दहशतगर्दों को BSF ने मार गिराया था। और अतीत को देखें तो BSF ने पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाया। इतना ही नहीं, BSF के एक जवान बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला गया। पाक रेंजर्स ने उसे बंधक बना लिया। तब DG दलजीत सिंह चौधरी ने पाक रेंजर्स को अल्टीमेटम दिया कि अगर वह BSF के जवान को नहीं छोड़ते तो हम बड़ा एक्शन लेंगे। DG की ललकार की आगे पाक को सरेंडर करना पड़ा और BSF का जवान 20 दिन के बाद भारत लौटा। अब हम आपको बताते हैं कि IPS दलजीत सिंह चौधरी के बारे में। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। अपनी 35 साल की सेवा में उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य भी किया और 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर ITBP में ADG और CRPF में SDG के रूप में काम किया। 2024 में दलजीत सिंह चौधरी को BSF की DG बनाया और वह एक प्रसिद्ध निशानेबाज और स्काई डाइवर भी हैं। उन्हें वीरता के लिए 4 पुलिस पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है और इसके अतिरिक्त उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया।
अगर बीएसएफ की बात करें तो इस अर्धसैनिक बल के शौर्य की कहानियां इतिहास के पन्नों में भी भरी पड़ी हैं और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना भी हुई और मात्र 6 साल के भीतर बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई जैसा बड़ा टास्क बीएसएफ को मिला था। इस लड़ाई में मार्च 1971 से लेकर इसके खत्म होने यानी कि दिसंबर 1971 तक बीएसएफ शामिल रही थी। कई मोर्चों पर बीएसएफ ने असीम बहादुरी का परिचय दिया। 1971 की जंग में कई मोर्चों पर सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया था। बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से 1800 वर्ग मील इलाका भी छीन लिया। बीएसएफ के स्पेशल कमांडो ब्लैक शर्ट्स ने पाकिस्तान की सेना पर घात लगाकर हमला किया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अधिकांश सामरिक पोजीशन को तबाह कर दिया। तो ये थी आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी की कहानी। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार।